हेलो क्लास, कैसे आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया हो। चलिए जी, तो आज जो है हमारा नेशनल इनकम का फोर्थ लेक्चर हम करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 3 लेक्चर नेशनल इनकम के कर लिए हैं, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन करा, फिर हमने मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम करे, फिर लेक्चर 3 में हमने एक पर्टिकुलर इनकम मेथड को करा और उसके अंदर जितने भी फर्दर कॉम्पोनेंट थे वो सारे देखे। तो आज लेक्चर 4 में नेशनल इनकम के जो हमारा टॉपिक है, हेडिंग डालेंगे आप मेरे साथ, क्या? एक्सपेंडिचर मेथड। क्या सर? एक्सपेंडिचर मेथड। यार अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है सर क्या? नेशनल इनकम यानी NNPATFC। सर कौन से मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड से। इनकम मेथड से कैसे निकालते हैं हमने लेक्चर नंबर 3 में देख लिया। अब हम निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से NNPATFC। ठीक है जी। अब अगर मुझे एक्सपेंडिचर मेथड से NNPATFC निकालना है, आपको चाहिए 4 कॉम्पोनेंट। आपको लिस्ट ऑफ आइटम, बहुत सारे नंबर ऑफ आइटम दे रखे होंगे क्वेश्चन में, आपको सिर्फ ये 4 पर्टिकुलर कंपोनेंट देखने हैं, इन्हें पकड़ना है और आपका आंसर फिनिश। चलिए जी, क्या है सर वो? कौन कौन से कंपोनेंट है? सबसे पहला कंपोनेंट आपका क्या? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर क्या? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये आइटम आपको एज इट इज क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको इस आइटम को उठाना है और अगर ये आइटम आपको नहीं दिख रहा तो आपको छोड़ देना है, जीरो लेके आगे बढ़ना है। इसका कोई और नाम नहीं है, इसको फाइंड करने का कोई और तरीका नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है तो आपको वैल्यू लेनी है, नहीं दिया तो जीरो लेके आगे बढ़ना है। चलिए सर सेकेंड आइटम कौन सा है? सेकेंड आइटम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर सेकेंड आइटम क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और सॉरी, फर्स्ट आइटम हो गया। सेकेंड आइटम है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये भी आपको एज इट इज क्वेश्चन में दिया होगा, दिया है तो लो, नहीं दिया जीरो लेके आगे बढ़ो। सर कौन से 2 आइटम? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चलिए सर नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, वो है आपका नेट एक्सपोर्ट्स। वो आपका नेट एक्सपोर्ट्स। देखो सर, ये जो नेट एक्सपोर्ट्स है, इस नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू आपको दे रखी है, ले लेना। नहीं दी तो सर इसका छोटा सा एक फॉर्मूला होता है। क्या? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। क्या सर? इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बन के आया, नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर आपको डायरेक्टली नेट एक्सपोर्ट्स दिया है, फिर आपको कुछ नहीं देखना एक्सपोर्ट क्या है इंपोर्ट क्या, आपको सीधा वैल्यू लेनी है। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यू दी है, ये नहीं दिया, नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया, तो आपको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना है। फिर से बता रहा हूं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट नहीं करना आपको, वो नेट इंपोर्ट निकल जाएगा। अभी आपको नेट एक्सपोर्ट चाहिए तो आपको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना है। अगर इसकी वैल्यू डायरेक्टली दी है तब ये नहीं करना, जो दी है वही वैल्यू लेनी है। ओके सर। और सर लास्ट जो आपका पॉइंट है, लास्ट पॉइंट फोर्थ, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसका एक और नाम है क्या सर? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जिसका एक और नाम है क्या सर? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये नोट करेंगे जल्दी से। चलिए जी, आई होप ये नोट कर लिया आपने। अभी तक सर हमने 4 कंपोनेंट आपको बताए। क्या? एक्सपेंडिचर मेथड से अगर आपको पहले क्या निकलेगा सर? जीडीपी एट एमपी। क्या निकलेगा सर? जीडीपी एट एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी निकालना है। 4 कंपोनेंट सर। सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर क्या कर रहे हैं हम? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट जो है हमारा वो है नेट एक्सपोर्ट्स। सर अगर नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू दी है तो ले लेने का, नहीं दी तो सर क्या करेंगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सर कई बार पता है क्या होता है, कई बार नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ना नेगेटिव में दी है,
किस में दी है? नेगेटिव में दी है। सर कुछ नहीं करना यार, जीडीपीएमपी निकालना है तो चारों की वैल्यू ऐड करनी है। अगर इनमें से किसी की वैल्यू माइनस है, मान लो नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू माइनस में दे रखी है, तो इसको करना ऐड है, लेकिन इसकी वैल्यू माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा, मतलब पूरा पूरा जो इंपैक्ट पड़ेगा वो ये माइनस हो जाएगा एट लास्ट जाके, क्योंकि सर करना इसे प्लस था लेकिन इसकी वैल्यू माइनस में दी क्वेश्चन में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सर ये तो पता है। और लास्ट है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको प्लीज आप स्टार लगा लीजिए, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बट अभी के लिए ये एज इट इज दिया होगा, ये एज इट इज दिया होगा क्वेश्चन में। नेट एक्सपोर्ट्स दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं दिया, एक ही तरीका निकालने का, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या सर? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हाँ, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में दी है तो आप इसको माइनस में ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका एक और नाम आ सकता है क्या? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या सर क्या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। दो नाम के अलावा और एक और तरीका है, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। बट अभी के लिए ये दो नाम याद रखो आप, ठीक है? अभी के लिए आप ये दो नाम याद रखेंगे। चलिए जी, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये स्टार्टिंग के सर 3 पॉइंट तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गए। स्टार्टिंग के 3 पॉइंट तो बता दिए आपने, बड़े सिंपल से, तो कुछ था नहीं। मेन जो पॉइंट है ना, जो क्वेश्चन में आपका ये पॉइंट के साथ करेगा ही करेगा, वो सर वो क्या है? वो है, मैंने क्या बोला, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसका एक और नाम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी है। सर इसको अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, या तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के नाम से, भाई आंखें कर लेना बंद, कुछ देखना ही नहीं है। आंखें बंद करी, सीधा वैल्यू उठाई, पुट कर दी, आंसर निकाला एक्सपेंडिचर से जीडीपीएमपी, खत्म। लेकिन सर वो ना देगा ही नहीं है क्वेश्चन में। सर वो क्वेश्चन में देगा ही नहीं। सर नहीं देगा, हाँ पक्का नहीं देगा कभी भी, बहुत रेयर चांस है कुछ, क्योंकि उसने अगर ऐसा दे दिया डायरेक्टली ये या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो क्वेश्चन ही खत्म भाई, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। आप प्लस माइनस करके आ रहे हो वहां 12th के 6 नंबर के क्वेश्चन में, है कि नहीं? अच्छी बात तो नहीं है। तो वो आपसे थोड़ा मजे लेगा, इसमें खेलेगा। कैसे खेलेगा? आपको ये नहीं देगा, और आपको अगर इसे निकालना है ना, तो सर आपको 2 आइटम चाहिए। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की, तो आपको दो चीजों की वैल्यू चाहिए। सर क्या? अगर ये नहीं दिया, आपको 2 चीजें देखनी है। सर क्या? सबसे पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सर इसका एक और नाम पता है क्या है? ये देखो यहां पे बस एक फिक्स लग रहा है ना, यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम प्यार से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या इसका एक और नाम हो सकता है सर पता है क्या? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अच्छा सर हमें जो है एक्सपेंडिचर से जीडीपीएमपी निकालने के लिए चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन क्वेश्चन में नहीं देगा। क्वेश्चन में क्या देगा? क्वेश्चन में आपको देगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सर हमें ना ये जो फिक्स्ड है ना बड़ा परेशान कर रहा है। हाँ भाई कर रहा है, इस फिक्स को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फिक्स थोड़ी चाहिए, हमें तो नॉर्मल चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आपको फिक्स देगा। अब इस फिक्स को हटाने के लिए मेरे भाई एक छोटी सी चीज आपको ऐड करनी है। अगर आपको ये चाहिए, क्या सर? आपको ऐड करना है चेंज इन स्टॉक। सर क्या ऐड करना है? चेंज इन स्टॉक। सर चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में दिया है, बहुत ही अच्छी बात। नहीं दिया ना मेरे भाई, नहीं दिया, तो चेंज इन स्टॉक का छोटा सा फॉर्मूला होता है क्या सर? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या बोला मैंने? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, लेकिन आपको नहीं देगा क्वेश्चन में। आपको क्या देगा? आपको देगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स लगा देगा। अब इस फिक्स को हमें हटाना है, फिक्स नहीं चाहिए हमें इस फिक्स को हटाने के लिए एक कंपोनेंट चेंज इन स्टॉक इसमें ऐड करना है। और सर चेंज इन स्टॉक अगर दे रखा है तो कर देना ऐड। सर नहीं दिया मान लो, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके निकाल लेना, हो जाएगा। सर कोई दिक्कत नहीं। अब कई बार क्या होता है ना यार, मान लो आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 10 दी है और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू मान लो 20 दी है, ये माइनस होगी, इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो ना -10 आएगी। सर कुछ नहीं, अब आप 12th में अब बच्चे नहीं हो, इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 है, इसमें ऐड करना है इसकी वैल्यू 100 प्लस -10 हो गया। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में है तो 100 प्लस -10 तो इनडायरेक्टली माइनस होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी सर 90।
क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 90। सर क्यों भाई, हो सकता है क्लोजिंग की वैल्यू कम हो ओपनिंग की ज्यादा हो, उस केस में आपका चेंज स्टॉक नेगेटिव में आ जाएगा। और अगर नेगेटिव में चेंज स्टॉक है तो ये प्लस की जगह माइनस होके जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो 90 आ जाएगी। ओके सर डन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, आई होप आपने नोट भी कर लिया और आपको समझ भी आ गया हो। अब पता क्या होता है, पता क्या होता है आपको मैं बताता हूं एक चीज। कई बार इससे ज्यादा सर वो क्या कर सकता है एक्सपेंडिचर मेथड में, इससे ज्यादा ना वो आपको, ये नोट कर लेना प्लीज, वीडियो रोक के नोट कर लेना। इससे ज्यादा अगर उसे करना है, इससे ज्यादा और कुछ करना है तो वो क्वेश्चन में पता क्या दे देगा आपको क्वेश्चन में दे देगा वो पता क्या सर, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दे देगा, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मेरे भाई एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपीएमपी निकालना है सर, 4 कंपोनेंट। सबसे पहला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज दिया, पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज दिया, पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं है। सर थर्ड क्या, सर थर्ड होगा नेट एक्सपोर्ट्स। अगर नेट एक्सपोर्ट दे रखे हैं तो ऐड कर लो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिए तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके वैल्यू निकाल लो। अगर सर वो माइनस में दे दिया, नेट एक्सपोर्ट को जनरली तो ऐड कर रहे हैं लेकिन मान लो उसकी वैल्यू माइनस में दे रखी है तो सर माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट कंपोनेंट आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और आपको क्वेश्चन में दिया होगा पता है क्या, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सर अगर आप नोटिस करो ना, यहां पे ग्रॉस होना चाहिए था, यहां पे नेट है और यहां पे ये फिक्स तो होना ही नहीं चाहिए था, फालतू में दे रखा है। तो हमें जो है क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें ये चाहिए। एक्सपेंडिचर मेथड ने बोला है हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सर इस नेट को हटा के ग्रॉस करना है और सर ये जो फिक्स्ड है इसे तो हटाना ही है। अभी फिक्स को हटाने का तरीका बताया, अगर आपको ये फिक्स हटाना है तो ऐड कर देना, या मैं इसे लिख लेता हूं, आप सीधा इसमें ऐड कर लो। पहले तो क्या सर, चेंज इन स्टॉक, क्या चेंज, सर ये डेल्टा है, चेंज का साइन होता है, इसकी वैल्यू दी है तो ठीक है, वरना क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला मैंने, अगर मुझे ये फिक्स हटाना है, इस फिक्स को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फिक्स को हटाने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक जिसकी वैल्यू थी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सर ठीक है, अब ये पता है क्या बन गया, अभी बन गया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स तो हट गया जैसे मैंने चेंज इन स्टॉक ऐड करा, हाँ जी सर, लेकिन मेरे भाई क्या मुझे नेट में चाहिए, नहीं सर। एक्सपेंडिचर मेथड का फोर्थ कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ना कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल। फिक्स तो हट गया लेकिन ये नेट है। अरे यार कन्वर्जन याद करो, लेक्चर नंबर 2 में बताया था आपको, जब भी हमें ग्रॉस से किस में जाना हो, नेट में जाना हो, सर करते हैं माइनस डेप। याद है आपको लेक्चर नंबर 2 में कन्वर्जन बताए थे, जब भी ग्रॉस से आपको नेट पे जाना है, ग्रॉस से कहां जाना है, नेट पे जाना है, तो माइनस डेप करना है। अब मेरे भाई हमें ना नेट से ग्रॉस पे आना है, उल्टा करना है। तो सर ये माइनस डेप है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस डेप, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस डेप हो जाएगा। मतलब सर अगर आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम लेवल जो दिख सकता है बोर्ड में वो दिखेगा नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना है ताकि फिक्स हट जाए, और ये डेप्रिसिएशन ऐड करना है ताकि जो नेट है ये ग्रॉस में हो जाए। सर यहां से ये फिक्स हट गया, यहां से ये नेट ग्रॉस में हो गया, तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को ये दो चीजें ऐड करके मैंने क्या बना लिया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बना लिया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके सर, 4 चीजें, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, अगर नहीं दिया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और लास्ट क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसका दूसरा नाम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। दे रखा है तो लो, नहीं दिया तो 2 चीजें ऐड करनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, उसमें ऐड करना है चेंज इन स्टॉक। सर चेंज इन स्टॉक क्या, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कई बार चेंज इन स्टॉक की वैल्यू नेगेटिव में आ गई तो फिक्स हटाने के लिए आपको उसको माइनस करना पड़ जाएगा प्लस की जगह। जनरली प्लस होता है लेकिन अगर चेंज इन स्टॉक की वैल्यू माइनस में आ गई तो वो माइनस होगा। ओके सर, नोट करेंगे इसे। चलिए जी, आई होप आपने नोट कर लिया हो,
आई होप आपने नोट कर लिया हो। ये इसी के साथ आपका एक्सपेंडिचर मेथड से निकल गया जीडीपीएमपी। फिर तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो लेक्चर 3 में इनकम मेथड से भी जीडीपीएमपी निकाल लिया, प्रोडक्शन से एक्सपेंडिचर से जीडीपी निकाल लिया। जीडीपी निकालने के बाद आपको क्या करना है भाई आपको ऑलरेडी पता ही है, फिर भी एक बार बता दूं। अभी हमने एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकाला, जीडीपी एट एमपी। सर कैसे, 4 कंपोनेंट ऐड करके शॉर्ट फॉर्म में समरी वाइज करवा रहा हूं सर। 4 कौन कौन से, सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट लिख रहा हूं, प्लस सर सेकंड था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सर प्राइवेट वाला लिख दिया सर, प्लस उसमें ऐड करना है सर क्या, सर नेट एक्सपोर्ट्स। क्या ऐड कर रहे हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। ये एज इट इज दिया होगा, ये एज इट इज दिया होगा, ये नहीं दिया तो इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसको क्या करना है, अगर नेट एक्सपोर्ट्स नहीं दिया, एक्सपोर्ट एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को एम से डिनोट करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और इसमें लास्ट ऐड करना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर वैल्यू दी है तो ठीक है, वरना अगर आपको दे रखा है क्या, फिक्स्ड में क्या दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड वाला, तो फिक्स को हटाने के लिए क्या ऐड करना है सर, चेंज इन स्टॉक। क्या ऐड करना है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक दिया है तो बहुत ही बढ़िया है, वरना क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, 4 कंपोनेंट। एक्सपेंडिचर से जीडीपीएमपी आ गया सर। हमारा गोल था नेशनल इनकम निकालना, मतलब एनएनपी एट एफसी। हमारा गोल क्या है मेरे भाई, नेशनल इनकम निकालना। नेशनल इनकम का नाम है एनएनपीएफसी। अब आपको याद है सेकंड लेक्चर में सर कन्वर्जन बताए थे, सेकंड लेक्चर में कन्वर्जन बताए थे सर। कौन से, अगर मुझे जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी पे जाना है, अगर मुझे जीडीपी एट एमपी से एनएनपीएफसी पे जाना है तो 3 कन्वर्जन। सबसे पहले ग्रॉस से नेट जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन। ओके सर ग्रॉस से नेट चले गए। डोमेस्टिक से नेशनल, ये डी को एन में कन्वर्ट करना है सर। एक टर्म आती है ऐड नफीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आज की क्लास में अभी इसके बारे में भी थोड़ा सा बातें आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए ग्रॉस से नेट पे जाना था, हमने क्या करा, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल, ऐड नफीफा, और लास्ट सर एमपी से एफसी जाना है तो माइनस एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी निकाला, 4 चीज ऐड करी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी उसमें अगर डायरेक्टली दे रखा है ले लो, नहीं दिया तो फिक्स्ड फॉर्म में दिया होगा, फिक्स फॉर्म में ऐड कर दो, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, उन दोनों को ऐड करके आपका फिक्स हट के नॉर्मल बन जाएगा। जीडीपीएमपी निकल गया, उसमें 3 कन्वर्जन, माइनस डेप्रिसिएशन ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल में ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होता है, 1 मिनट रुक जाओ बस, और लास्ट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने पे माइनस एनआईटी। एनआईटी नहीं दिया होता था तो इसका फॉर्मूला मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था, आईटी माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सर बार बार क्यों बता रहे हो चीज, अरे बार बार इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई, आज के लेक्चर के बाद अगर आपसे कोई सोते हुए पूछ ले कि एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, कैसे निकलता है जीडीपीएमपी, भाई यूं सुना दो। बार बार इसलिए बता रहा हूं सर, हमें समझ आ जाता है एक बार में, नहीं मुझे बार बार बताना है। आपको आज के लेक्चर के बाद याद हो जाने चाहिए सारे कंपोनेंट, ये पूरा पैटर्न रट जाना चाहिए, गोल के पी जाना चाहिए भाई, इसलिए बार बार बता रहा हूं। चलिए जी, आई होप आपने नोट करा हो। अब सर हमने जो है एक्सपेंडिचर मेथड पूरा डिस्कशन कर लिया, एक पॉइंट आता है नफीफा वाला, प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा हमें बातें बता दो। बहुत लोग कह रहे हैं इसके बारे में सर थोड़ा सा समझा दो, ये होता क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत आप नफीफा कर रहे हो, मुझे फुटबॉल की याद आ रही है, फीफा की। आप बता दो प्लीज थोड़ा सा क्या होता है ये। देखो भाई इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये जो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ना, इसका क्या मतलब है, क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसका क्या मतलब होता है। देखो मतलब समझाता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम नफीफा पढ़ रहे हैं, नफीफा, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक एग्जांपल से समझते हैं भाई, कुछ नहीं है। यहां पे ना 2 कंट्रीज है, एक है हमारी कंट्री इंडिया, और फॉर एग्जांपल एक है यूएसए, ठीक है, 2 कंट्रीज है क्या, इंडिया और यूएसए। अब यहां पे आपको पता है कुछ लोग जो है इंडिया के लोग फॉरेन कंट्रीज में ना काम करने जाते हैं, सर्विसेज देने जाते हैं। मान लो एक बंदा है इंडिया से, वो जो है फॉरेन कंट्री में गया सर्विसेज देने, किसी भी तरह की सर्विस, कोई भी काम करने, और सर वो जब यूएसए गया, उसने काम करा, उसने ना वहां से इनकम जनरेट करके ना वो ना इंडिया में भेजी। इंडिया का बंदा यूएसए गया,
काम किया, मेहनत करी, बहुत मेहनत करी और पैसे कमा के इंडिया में भेजा। सर इस इनकम को जो इंडिया के पर्सन ने बाहर से भेजी ना, वो होती है सर क्या? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम मतलब मेहनत की कमाई फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्योंकि अब्रॉड से आई है इसलिए से बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो क्या सर? फीफा। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो क्या सर? फीफा। फीफा, ठीक है। अब सर ऐसे ना कुछ यूएसए के लोग भी होंगे, कुछ मान लो यूएसए का एक पर्सन है, वो इंडिया आया हुआ है। अब इंडिया में उसने अपनी कुछ सर्विसेज दी, इंडिया में उसने कोई फैक्टर इनकम अर्न करी और वो उस इनकम को यूएसए भेज रहा है। मतलब सर वो इनकम इंडिया से बाहर जा रही है, कहां? यूएसए में। इंडिया से कहां बाहर जा रही है? यूएसए में। तो इस इनकम को मैं क्या बोलूंगा? इस इनकम का नाम होता है सर फैक्टर इनकम। ये भी फैक्टर इनकम है भाई, उसने मेहनत करके कमाई है, लेकिन क्योंकि ये इंडिया से बाहर जा रही है इसलिए से बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और प्यार से इसे मैं वर्ड यूज करूंगा फीटा। क्या वर्ड यूज करूंगा सर? फीटा। ओके सर। तो सर यहां पे दो इनकम आई, एक वो इनकम है, वो फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से आ रही है उसे क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और एक वो इनकम है जो इंडिया से अब्रॉड बाहर जा रही है उसे क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एक हो गई फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो इंडिया आ रही है बाहर से, और एक हो गई जो इंडिया से बाहर जा रही है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सर नफीफा क्या होता है मेरे भाई? नफीफा होता है, नफीफा होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या बोला मैंने? नफीफा जो है, इसकी जो वैल्यू है नफीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल जाना होता है ना, तब मैंने बोला था नफीफा ऐड करना होता है। सर नफीफा अगर आपको दे रखा है तब कुछ नहीं देखना, फीफा क्या फीटा क्या कुछ देखना ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं दे रखा तो नफीफा निकलेगा कैसे? सर आपको जो है फीफा की वैल्यू लेनी है। फीफा क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो इनकम इंडिया में आई हो, और उसमें से माइनस कर देना फीटा। सर फीटा क्या होता है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो इंडिया से बाहर इनकम गई हो, दोनों के डिफरेंस को फीफा पहले लेना है, उसमें से माइनस करना है फीटा, तो निकलेगा आपका नफीफा। और डोमेस्टिक से नेशनल जाने पे नफीफा ऐड होता है। डोमेस्टिक से नेशनल जाने पे नफीफा क्या होता है सर? ऐड होता है। ओके सर। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला मैंने बता दिया, अगर आपको डायरेक्टली दे रखा है फिर आपको कुछ फीफा फीटा कुछ नहीं देखना। हाँ अगर नहीं दे रखा तो आपको क्वेश्चन में 100% दे रखा होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दोनों को माइनस करो, आपका आंसर आ गया। अब सर कई बार फिर से बता रहा हूं भाई, मान लो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना मान लो 80 है, 80 करोड़ में वैल्यू ले रहे हैं, 80 करोड़ है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है ना वो 50 करोड़ है। कितनी है? 50 करोड़। सर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 80, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50, तो सर नफीफा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो आया वो कितना है सर? 30। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता है कब होगी मेरे भाई? जब ना यहां पे मान लो ये 50 हो गया और ये 80 हो गया, अब दिक्कत आ जाएगी। सर कैसे? अब ना आपने फॉर्मूला में लिखा था नफीफा की वैल्यू फीफा माइनस फीटा। क्या वैल्यू है? फीफा माइनस फीटा। फीफा है 50 और फीटा है 80। अरे सर ये तो माइनस में आ गई वैल्यू। हाँ जी माइनस में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। जहां पे मैंने ऐड करवाया था ना वहां पे आपको करना ऐड ही है, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में है तो वो माइनस हो जाएगा इनडायरेक्टली। सर मतलब डोमेस्टिक से नेशनल जाने में मैंने बोला था नफीफा को ऐड कर रहे हैं, करना ऐड ही है, लेकिन क्योंकि उसकी वैल्यू माइनस में है इसलिए वो क्या हो जाएगा? माइनस। सर अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाते नफीफा ऐड हो रहा था, सर नेशनल से डोमेस्टिक आते हुए नफीफा को करते थे माइनस, लेकिन क्योंकि नफीफा की वैल्यू ही माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अच्छा सर ये समझा रहे हो? हाँ जी बिल्कुल यही, कोई दिक्कत नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नफीफा की वैल्यू कैसे निकलेगी? फीफा माइनस फीटा। प्लस में निकल रही है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में निकल तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस जहां पे प्लस हो रहा था वहां पे माइनस हो जाएगा, जहां माइनस हो रहा था वहां प्लस हो जाएगा। कब? जब नफीफा की वैल्यू किस में निकलेगी? माइनस में निकलेगी। सर नेगेटिव में आएगा आंसर। ओके जी, आई होप आपको ये समझ आया हो। चलिए जी, अच्छा जी, तो आज जो है हमने अपना एक्सपेंडिचर मेथड फिनिश करा कंप्लीटली। हमने देखा एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा।
ठीक है, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा जीडीपी एट एमपी कैसे कैलकुलेट होगा। सर कुछ नहीं करना, 4 आइटम, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज दिया है, उठा के लेना है। सेकंड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज दिया है, उठा के लेना है। सर थर्ड, नेट एक्सपोर्ट्स, मेरे भाई दे रखे ले लो, नहीं दिया तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कई बार वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो नेट एक्सपोर्ट होना ऐड था, लेकिन क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में थी तो माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई। लास्ट क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड जब भी आता है उसमें लफड़ा करेगा ही, वो बोर्ड वाले छेड़ेंगे, उसमें उंगलीबाजी करेंगे, तो आपको कभी डायरेक्टली नहीं देगा, हमेशा आपको क्या देगा, आपको वो दे देगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और उस फिक्स को हटाने के लिए आपको ऐड करना होगा उसमें चेंज इन स्टॉक, जिसकी वैल्यू निकलती है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चेंज इन स्टॉक भी आपका नेगेटिव में आ सकता है, तो वो फिक्स को हटाने के लिए वैसे जनरली चेंज इन स्टॉक ऐड होता है, अभी मैंने बताया ऐड होगा, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस आ जाए, सॉरी चेंज इन स्टॉक की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक को माइनस कर देंगे, और कुछ नहीं है। ओके सर, चारों कंपोनेंट को ऐड करा, जीडीपी एमपी आ गया एक्सपेंडिचर मेथड से। उसके बाद कन्वर्जन बेसिक कौन कौन से, ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस डेट, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, ऐड नफीफा, एमपी से एफसी पे जाना है, माइनस एनआईटी। फिर नफीफा के बारे में डिस्कशन करा, सर नफीफा कुछ नहीं है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है जो भी फैक्टर इनकम बाहर से आई है उसमें से माइनस कर दो जो भी फैक्टर इनकम बाहर गई है, दोनों के डिफरेंसेस लेने, और आपका क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कई बार नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी नफीफा की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है, जब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो क्या आ जाएगी, नफीफा की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। सर उस सिचुएशन में मैंने आपको बता दिया क्या करना है, सर नॉर्मली जहां जहां पे नफीफा ऐड होता है वहां पे वो माइनस हो जाएगा, कब, जब उसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी। सर नॉर्मली जहां जहां पे नफीफा माइनस हो रहा होगा वहां पे वो ऐड हो जाएगा, कब, जब उसकी वैल्यू माइनस होगी। मतलब सिंपल सी बात है, जहां पे प्लस हो रहा था अगर वैल्यू नेगेटिव में हो गई तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस हो रहा था तो वहां प्लस हो जाएगा। ओके सर, तो एक्सपेंडिचर मेथड में इससे ज्यादा आप बोर्ड में कुछ नहीं आपको दिखेगा, कोई कंपोनेंट नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ ये कंपोनेंट पकड़ने, आपको एक्सपेंडिचर मेथड में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी 4th लेक्चर में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 5 आएगा नेशनल इनकम का, उसमें हम इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन कर लिया। उसके बाद 5th लेक्चर में इनकम एक्सपेंडिचर दोनों ही मेथड के हम न्यूमेरिकल्स करने जाएंगे। कौन से, नेक्स्ट लेक्चर में सर, नेक्स्ट लेक्चर में दोनों मेथड से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे, किस किस तरीके से वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे आए थे, क्या क्या था, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, चलिए जी मिलते हैं, बाय।